डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं LR बर्चिया आपके फिज़िक्स चैनल फिज़िक्स वाले से बोल रहा हूँ। आज हम किसी कॉइल में, जिसको हम इंडक्टर भी कहते हैं, में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसके लिए फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि हम जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं और उसमें जब कोई चेंज आता है, करंट में चेंज आता है, तो कॉइल में एक ऐसा EMF इंड्यूस होता है जो उसका अपोज करता है। करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा कौन? वो EMF। तो EMF क्या करता है? करंट को बढ़ने नहीं देना चाहता, लेकिन करंट को तो बढ़ाना है। तो क्या करता है? जिस सोर्स ने करंट सप्लाई किया हुआ है, वो सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, जो भी जिस सोर्स ने करंट सप्लाई किया हुआ है, वो फिर उस अपोजिशन के अगेंस्ट कुछ वर्क करता है। और ये जो वर्क हुआ कॉइल के ऊपर सोर्स के द्वारा, यही वर्क उस कॉइल में, उस इंडक्टर में उसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो करंट को 0 से लेकर I तक बढ़ाने में सोर्स ने कितना वर्क किया होगा, यही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बराबर L है। हमने L सेल्फ इंडक्टेंस का एक कॉइल हमने लिया। To flow a charge dq in the coil against the induced EMF E is given by dW is equal to the charge into EMF, the charge into EMF। इतना वर्क हम लोगों ने किया। कब? इस dq चार्ज को फ्लो करने के लिए। कौन फ्लो कर रहा है? सोर्स। सोर्स उसमें फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो dq कितना होगा? तो dq हो गया I इंटू dt, द करंट इंटू टाइम, और E हमको मालूम है L इंटू DI बाई डी टी, L इंटू DI बाई डी टी। हाँ, अब वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है कि भाई ये तो माइनस L DI बाई डी टी होता है। बिल्कुल होता है। तो फिर वो माइनस साइन कहाँ गया? तो हमने कहा ना, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट दिस EMF। तो नेगेटिव को अगेंस्ट करने तो क्या करना पड़ेगा? उतना पॉजिटिव आपको देना पड़ेगा। इसलिए ना माइनस साइन हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिशन। तो dt और dt हो गया कैंसिल, क्या बचा? LI DI। इतना वर्क हमको करना पड़ा है इस करंट को फ्लो करने के लिए, स्मॉल I को। तो यदि हमने कैपिटल I तक करंट बढ़ाया है तो कितना वर्क हम लोगों ने किया होगा? एंड देयरफॉर total work done to increase current from 0 to capital I। हम करंट को 0 से I तक बढ़ाना चाहते हैं, तब कितना वर्क हम करेंगे? तो इंटीग्रेट करोगे आप, तो dW का इंटीग्रेशन हुआ, हो गया W। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे LI DI। कहाँ से कहाँ तक? 0 से I तक। 0 से I तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कितना वर्क हुआ? तो W इज इक्वल टू, अब L तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। अब हमको I को इंटीग्रेट करना होगा, तो I का इंटीग्रेशन कितना हो गया? I स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से I। इतना वर्क हमने 0 से I तक करंट को इंक्रीज करने में किया है। तो कितना हो गया? हाफ L
आई स्क्वायर। और ये जो वर्क सोर्स ने कॉइल के ऊपर किया, ये वर्क करंट सोर्स कॉइल के ऊपर करता है। तो जितना ये वर्क किया यही उस कॉइल की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एंड देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल U ये ठीक बराबर होगा W के किए गए वर्क के। तो U बराबर मिला ½ Li² इन जूल। ये फार्मूला बड़ा फेमस है। एक कंडेंसर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो ½CV²। m मास का पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो ½ mv²। उसी फॉर्म में ये भी आया है कि L इंडक्टेंस वाले कॉइल में यदि I करंट फ्लो हो रही है तो कितनी एनर्जी उसके पास होगी? ½ Li²। अब ये करंट 0 से I होने में कितना टाइम लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो जल्दी से इंक्रीज हो या चाहे धीरे धीरे इंक्रीज हो। हाँ, ये I यहाँ पर याद रखना, इट इज़ फाइनल करेंट। I क्या है? फाइनल करेंट इन द कॉइल। फाइनल करेंट इन द कॉइल। ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक बढ़ा, 0 से लेकर 5 एम्पियर तक बढ़ा, तो I जो होगा वो 5 एम्पियर होगा। फाइनल। ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि किसी प्रॉब्लम में आ गया कि कॉइल में इनिशियली 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था और बाद में वो 5 एम्पियर का करंट तक बढ़ गया, तब कितनी एनर्जी उसमें इंक्रीज हुई, कितनी एनर्जी बढ़ गई? तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी के लिए I की वैल्यू 5 एम्पियर, इनिशियल एनर्जी के लिए I की वैल्यू 2 एम्पियर। तो दोनों एनर्जी निकाल करके डिफरेंस निकालिएगा, आपको चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी, यहाँ फाइनल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है। या 2 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर तक बढ़ाना है तो सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो अगेन यू मस्ट कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी। वहाँ पर केवल सीधे I = 5 एम्पियर लेकर के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। करंट वहाँ पर 0 से 5 नहीं बढ़ा है, 2 से 5 एम्पियर तक बढ़ा है। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा याद रखना है, यू मस्ट कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी, देन यू मस्ट कैलकुलेट द फाइनल एनर्जी आल्सो, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल, दैट इज़ द वर्क डन इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चेंज इन एनर्जी निकालेंगे आप, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये निकाल करके आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा फॉर्मूला डेरिवेशन निश्चित तौर पे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें ताकि नए अपलोड का इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।